तस्लीम भाई, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद जो पीसीबी के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से बाबर आजम के बारे में बात की गई है कि बाबर आजम चाहें तो हम उन्हें आराम दे सकते हैं, लेकिन ये कि क्या ये प्री डिसाइडेड लगता है आपको? दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी की मर्ज़ी है, अगर वो चाहते हैं तो हम उन्हें आराम दे सकते हैं। देखिए जो मैं सुनी कुछ स्टेटमेंट उससे तो यही लग रहा है कि ये उसको रेस्ट देना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है देखें, अच्छा बुरा टाइम हर प्लेयर पे आता है। वो कई दफ़ा आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं और फिर आप देखें यहाँ टूर्स जाने से पहले ही उस पर इतना प्रेशर डाल दिया गया था कि उससे कप्तानी ली गई और जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी उसके साथ की। आपका एक वाहद प्लेयर है जो पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सकता है, तो मेरे ख्याल में उसको इन चक्करों में नहीं डालना चाहिए। जो आप उसके साथ गेम, मैं समझता हूँ कि गेम खेली जा रही है और ये बहुत एक पाकिस्तान का प्लेयर है, अगर आप इसको ज़ाया करेंगे तो आगे आपके पास कुछ नहीं है। तो उसने खेलना नहीं खेलना ये उसको, वो अगर कहे कि मैं रेस्ट चाहता हूँ तो उसको ज़रूर करवाना चाहिए, मगर आप उसको अंडर प्रेशर लेके आ रहे हैं। आगे न्यूजीलैंड का टूर है, 5 T20 हैं, तो आपको इस किस्म की स्टेटमेंटें अपने मेन प्लेयर के लिए नहीं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में उसको डिसाइड करना चाहिए। अगर हाँ वो कहता है कि मैंने रेस्ट करना है तो उसको ज़रूर रेस्ट करवाएं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि वो रेस्ट करना चाह रहा होगा, क्योंकि वो उसको एक लंबी इनिंग की ज़रूरत है। वो एक पाकिस्तान का बड़ा प्लेयर है, एक लंबी इनिंग खेलेगा, वापस गेम में वापस आ जाएगा। तो ये तो बड़े प्लेयरों के साथ होता है। आप देखें विराट कोहली 2.5 साल वो। ढाई साल स्ट्रगल करता रहा, मगर एक इनिंग अच्छी लगी और उसके बाद उसने आज तक देख लें वो इंडिया से स्कोर कर रहा है। तो ये वो आपका पाकिस्तान का हमारा विराट कोहली है और उसके साथ इस किस्म की मेरा ख्याल खेल नहीं खेलने चाहिए। अच्छा, ये आप बात कर रहे हैं कि एक उन्हें बड़ी इनिंग्स की ज़रूरत है। इन केस के वो अगर उन्हें उस तरह का मौका नहीं मिल रहा इनिंग्स लंबी खेलने का, तो उसका ऑल्टरनेट क्या होता है आम रूटीन में अगर देखा जाए तो? देखें अब तो ये तो वापस आके होएगा। यहाँ तो आप उस टूर पे जाके यहाँ तो किसी क्लब से खेलें। यहाँ अच्छा। फिर होता क्या है कि आप जब वापस आते हैं तो आप फिर आके ना क्लब से मैचेस खेलते हैं, मुख्तलिफ मैचेस खेलते हैं, ताकि आप एक लंबी इनिंग खेलें। क्योंकि जो आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, जो गलतियाँ कर रहे होते हैं, जब आप एक बड़ा स्कोर करते हैं ना, तो वो गलतियाँ फिर आप उसको ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं तो फिर आप इतने अंडर प्रेशर आ जाते हैं, क्योंकि आपसे स्कोर नहीं हुआ होता, तो फिर वो प्रेशर बहुत बढ़ता जाता है। तो उसमें ज़रूरी है कि उसको एक बड़ी इनिंग मिले। अब आगे 5 T20 हैं और मेरा ख्याल में उसमें वो इतनी एबिलिटी है कि वो उसको कवर कर जाएगा। मगर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर वो चाहें तो हम उनकी तकनीकी गलतियां भी दुरुस्त कर सकते हैं। यार देखो, ये वो लोग हैं जो जिनकी खुद की टेक्निक अच्छी नहीं थी। मुझे याद है कि कई दफ़ा फास्ट बॉलर उनको आउट करके हंसना शुरू हो जाता था। तो ये इस किस्म की बातें बाबर के लिए कहना, अब बाबर जो आउट हुए हैं 2 दफ़ा, मेरे ख्याल में वो अच्छी बॉल पड़ी और आउट हुए, उसने कोई हिट मारते हुए आउट नहीं हुआ। तो ये ये ऐसी बातें करना तो मैंने कहा ना कि किसी प्लेयर को अंडर प्रेशर लेके आने वाली बात है। तो ये इस किस्म की बातें बाबर के लिए उन लोगों को नहीं करनी चाहिए जो खुद जिनकी टेक्निक अच्छी नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। चलें, वीडियो के लास्ट पे एक मैसेज दे दें जो कि हर वीडियो में दिया जाता है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। और अपने व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, मैं इतना ही कहूँगा कि अपनी पाकिस्तान टीम को, बेशक इस वक्त हम अच्छे टाइम से नहीं गुज़रे, हमारी टीम स्ट्रगल कर रही है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। और T20 में मेरा ख्याल हमारी टीम बहुत बेहतर करती है और अल्लाह करे कि ये वापस आएँ और आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिले, कोई सीरीज़ जीत के आएँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।